इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की प्रतिदिन की भांति विकल्प कुछ नए और उनका सम्यक समाधान भी नया, लेकिन समाधान करता वही जिनको हम अपने अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान आगमिक तार्किक लौकिक सहज सरल भाषा में प्रतिदिन सुनते हैं। क्योंकि विकल्प किसी एक का होता है, लेकिन जब सम्यक समाधान प्राप्त होता है प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि ऐसे हमारे लिए ही दिया हो। ऐसा वह आत्म सुख शांति की प्राप्ति का एकमात्र सहज सरल कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अभय कुमार जैन भोजपुर पन्ना मध्य प्रदेश से महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी समाधि क्या सम्यक दृष्टि की ही होती है या मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समाधि शब्द में ही स्वयं पहले सम उपसर्ग लगा। जब जीव की बुद्धि सम रूप होती है, समानता को लिए होती है, तभी जीव की समाधि होना संभव। किसी भी प्रकार से जिसकी बुद्धि समान रूप से सभी द्रव्यों को समानता से नहीं देखती है, विपरीतता प्रतिकूलता अनुकूलता इन सभी स्थितियों में समानता के अभाव होने से वह कभी भी जीव समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये परम सत्य को समझना होगा कि समाधि उसी जीव की होगी जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दृष्टि बनते हुए अपने जीवन में सभी द्रव्यों के प्रति सभी जीवों के प्रति राग द्वेष से रहित होते हुए समदृष्टि धारण कर सकता है। क्योंकि समदृष्टि वाला ही समाधि बनने वाला होता है और समदृष्टि तभी हो सकती है जब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होता। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव कहीं ना कहीं मिथ्यात के निमित्त से कह दो या उस मिथ्यात के निमित्त से और भी कषाय विषय आदि के निमित्त से जो राग द्वेष में उलझा हुआ है, उसके कारण से वह अपने परिणामों को समता और समान रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। और जहाँ समता नहीं है, समान बुद्धि नहीं है, समदृष्टि नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार से समाधि नहीं हो सकती। क्योंकि मात्र मरने का नाम समाधि संलेखना नहीं है, अपितु क्रम क्रम से जो बुद्धिपूर्वक कषायों को कम करना, शरीर का कृश करना, ये जो समाधि संलेखना की प्रक्रिया आगम में बताई गई है,
उस क्रिया के साथ साथ जीव को इसका भी बोध होना होगा, इसका भी बोध करने की आवश्यकता होगी कि मैं ये कर रहा हूँ, ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ, शरीर को कृश करने का हो, चाहे अपने उस कषायों का कृश करने का हो, उसके पीछे का अभिप्राय अगर उस जीव को पता नहीं है तो वह कभी भी समाधि को, समाधि संलेखना को, समाधि मरण को प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए वह जब सम्यक दर्शन के साथ जीव पर, तत्वों पर, सभी पर श्रद्धान करेगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपने शरीर को, अपने परिणामों को, अपनी कषायों को कम करते करते राग द्वेष से परे होने का पुरुषार्थ करेगा, वास्तव में वो ही जीव सच्ची सम्यक समाधि को प्राप्त कर सकता है। बाहर से, व्यवहार से किसी भी जीव को समाधि कर ली उसने, ये कह देना बहुत आसान है, पर वास्तविकता से को समझे और अभेदता को समझे तो जो सम्यक दर्शन के साथ होता है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ स्वयं के जीव तत्व पर भी विश्रद्धान है, वही जीव सम्यक पुरुषार्थ करते हुए, कषायों को जीतते हुए, शरीर को कृश करते हुए वह सम्यक समाधि कर सकता है। अन्यथा वह कहने की, शब्दों की समाधि हो सकती है, पर वह वास्तविक सम्यक समाधि उस जीव की नहीं होगी, क्योंकि वह मिथ्यात्व के साथ अन्य कार्यों में उलझा होने से समदृष्टि नहीं है। सो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो समाधि भी वह योग्य प्रकार से, जिस निमित्तों से, जिस क्रियाओं से आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है, उस प्रकार से नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती जयंती जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे गुरुवर, दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक शिक्षा व्रत है और तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक की व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ स्पष्ट रूप से उस सामायिक को शिक्षा व्रत में रखा, और शिक्षा व्रत का अर्थ ही होता है आने वाले समय में जो आप व्रतों को प्राप्त करने वाले हो, चाहे वह महाव्रत हो या आने वाली प्रतिमाओं को हो, उसके लिए जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, उसका ही नाम शिक्षा व्रत हुआ करता। दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक आदि की जाती है, चाहे वह तीनों टाइम कर रहे हो या 2 टाइम कर रहे हो, पर वहाँ 3 समय यानी तीनों टाइम जो सामायिक की जाती वह भजनीय है। 2 समय की तो सामायिक दूसरी प्रतिमा में आवश्यक रूप से स्वीकार की गई है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी 3 प्रतिमा या 3 से आगे की प्रतिमाओं को आप प्राप्त करेंगे, वहाँ किस प्रकार से उस सामायिक को करना, क्या सामायिक की विधि होती है, सामायिक करते समय कैसे परिणाम, क्या क्रियाओं को करना होता है, उन सब की शिक्षा वह दूसरी प्रतिमा में ही दी जाती है, क्योंकि बिना शिक्षा के भी कोई काम किया जाता है तो वह फलीभूत नहीं होता। माना कि क्वचित कदाचित कुछ किसी प्रकार से उस शिक्षा व्रत में अतिचार लग रहे हैं, तो उस अतिचारों को सुधारने के लिए वहाँ दूसरी प्रतिमा में मौका दिया जाता है कि ठीक है, तुम्हारे दूसरे टाइम के सामायिक में अतिचार लगा है, दोष लगा है, तो आप तीसरे समय पे यानी शाम के समय में सामायिक करते हुए उन अतिचार दोषों को मिटा सकते हो, क्योंकि वह मात्र शिक्षा की मुख्यता से आने वाले समय में आप अणुव्रत, महाव्रतों के द्वारा, प्रतिमाओं के द्वारा जो उसे विशेष रूप से प्राप्त करने वाले हो, उस विशेषता को प्राप्त करने के लिए दूसरी प्रतिमा में वह एक अभ्यास रूप, शिक्षा रूप ही व्रत ग्रहण किया जाता है। इसलिए उसका नाम ही शिक्षा व्रत कहा है, और उस सामायिक को भी शिक्षा व्रत के अंतर्गत ही ग्रहण किया है। यही मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर को समझना होगा। पर तीसरी प्रतिमा में जब सामायिक होती है, वहाँ किसी भी प्रकार से अतिचारों को या अनाचारों को, दोषों को स्थान नहीं होना चाहिए, और उन दोषों से बचने के लिए ही जो जहाँ कंपलसरी नहीं है, क्योंकि तीसरी प्रतिमा से तीनों समय का सामायिक समय पे कालातिचार आदि आदि का ध्यान रखते हुए करना परम आवश्यक हुआ करता है, पर वह अतिचार ना लगे, पहले से ही पूर्व अभ्यास हो, शिक्षा प्राप्त हो, कैसा क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए आदि के निमित्त से दूसरी प्रतिमा में सामायिक आदि की भजनीयता होने से, संख्या, क्षेत्र, अतिचार आदि आदि सभी के निमित्तों से वहाँ वह मात्र शिक्षा के रूप में ग्रहण किया है। पर तीसरी प्रतिमा से
किसी भी प्रकार से निरतिचार रूप से तीनों समय की सामायिक निर्दोषता से युक्त होते हुए करना ये आवश्यक ही नहीं, अपितु तीसरी प्रतिमा में अनिवार्यता के साथ होता है। इसलिए तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा होता है। और उसके पहले दूसरी प्रतिमा में उन आने वाली प्रतिमाओं का, यानी और भी ऐसे शिक्षाव्रत और भी अणुव्रत रूप जो दूसरी प्रतिमा में प्राप्त होते हैं, उसे 9 कोटि का त्याग करते हुए, जैसे 7वीं प्रतिमा है, 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो पहले ही लिया था, पर उसका 9 कोटि से त्याग 7वीं प्रतिमा में होता है। ऐसे 9 कोटि से पूर्ण रूप से सचेत होते हुए निर्दोषता से सामायिक को प्राप्त करना, ये तीसरी प्रतिमा का स्वरूप है। उसका अभ्यास करना, उसकी शिक्षा प्राप्त करना, उसका पुरुषार्थ करना, ये दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत के अंतर्गत सामायिक को रखते हुए ये दोनों अंतरों को बताते हुए आचार्य भगवान ने आपके लिए, सभी के लिए यही सम्यक समाधान दिया। पारस जैन बिरिसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि हमें बताया जाता है सुपात्र को दान देना चाहिए, पर जो गरीब हैं, हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, उन्हें कहाँ तक दान देना सही है? कृपया कर इसका शंका समाधान देने। आचार्यों ने आगम में अनेक प्रकार के दान की संकल्पना प्रकट की। उन दान की व्यवस्थाओं को समझते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि कौन से समय में कहाँ किस प्रकार से दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, कहाँ पैसे खर्च करने से भले ही हम दान कहे पर उसका पुण्य क्यों और कैसे नहीं मिला, ये हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार की दत्ति या 3 प्रकार का देना स्वीकार किया है। पहला पात्र दत्ति, दूसरी दया दत्ति। जो पात्र दत्ति है, यानी सुपात्र जो होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य, इन 3 प्रकार के पात्रों को ही दान करना, ये सुपात्र दान या पात्र दत्ति के अंतर्गत स्वीकार किया। जो जीव दीनहीन है, गरीब है, उन जीवों के प्रति दया करुणा करते हुए जो उनको सहयोग किया जाता है, उनको मदद की जाती है, वह दयादत्ति कही जाती है। और जो साधर्मी होते हैं, हमारे समान उनको बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे समदत्ति कही जाती है। भले ही कहने के लिए सभी में कुछ पैसों की, अर्थ की या सामग्री की मदद ही होती है, पर तीनों का पुण्य, तीनों का अभिप्राय भिन्न भिन्न होने से बिल्कुल भिन्न प्रकार से होता है। जो समाज का दीनहीन व्यक्ति है, उसे हमारे जैसे प्रतिष्ठित करते हुए उसे कहीं दुकान खोलने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए, कुछ आजीविका करने के लिए कुछ जो धन संपत्ति या कुछ सामग्री दी जाती है, वह समदत्ति के रूप में, यानी उसे अपने समान बनाने के लिए जो दिया जाता है वह समदत्ति है। जो दीनहीन गरीब व्यक्ति है, उसके लिए जो कुछ राशि, कुछ सहयोग किया जाता है, वह दयादत्ति के रूप में आता है। पर इनसे हटकर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दत्ति देना स्वीकार किया गया है, दान कहा गया है, तो उसका नाम है सुपात्रों को दिया गया दान है। क्योंकि वह सुपात्र है, यानी जो पात्रता ग्रहण करने पर भी श्रेष्ठ पात्र है, ऐसे उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से आदि जो उत्तम मध्यम जगन्य रूप पात्र स्वीकार किए गए, उनको दिया गया दान ही श्रेष्ठतम पुण्य को देने वाला है। हाँ, दया दत्ति भी आचार्य भगवंतों ने कही है, दीनहीन को दया करनी चाहिए, गरीबों को मदद करनी चाहिए, जो विकलांग हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, उससे भी पुण्य मिलेगा, पाप मिलने वाला नहीं है। पर विशेष पुण्य की प्राप्ति अगर कहीं होती है तो विशेष व्यक्ति को, विशेष पात्रों को देने से होती है। क्योंकि आप कितना भी उस गरीब व्यक्ति को सहयोग कर लो, पर उसकी जैसी आदत होती है, प्रत्याशक्ति होती है, वह जीव बिल्कुल वैसा ही काम करता है। माना कि आपने किसी गरीब दीनहीन व्यक्ति को पैसे दे दिए, आपको पता नहीं था उस गरीब ने, उस भिखारी ने क्या कर लिया, उस पैसे को ले जाकर उसने कहीं नॉनवेज, कहीं अन्य ऐसे कार्य कर लिए जो कि किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं थे, तो नियम से वह तो पाप कर ही रहा है, उसको तो पाप का आश्रयबंध होगा ही। पर आपने उसको पैसे दिए थे बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, इसलिए आपको भी उसके मांस खाने का, शराब पीने का, विपरीत कार्य करने का दोष अवश्य ही लगेगा।
इसलिए जब भी अगर किसी गरीब दीनहीन को भी आपको दान देने की या उसको कुछ देने की मदद करने की इच्छा हो रही है तो विवेक के साथ काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपने तो सहजता से उसे दे दिया, उसने कोई विपरीत काम कर लिया तो नियम से आपका उसका दोष भी अवश्य ही लगेगा। इसलिए जो सुपात्र होते हैं वो तो हमेशा ही नित्य ही अपने तप ध्यान आराधना सत्कार्यों में ही लगे होते हैं। इसलिए उन सत्पात्रों को सुपात्रों को दिया गया दान हमेशा ही आपके लिए वह मोक्ष के बीज रूप पे फलीभूत होगा। उस दया करुणा रूप दिया हुआ फलीभूत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह आपके पुण्य पाप और सामने वाले के कर्तव्य क्रिया आदि पर संबंधित रखना होता है। इसलिए श्रेष्ठतम दान जो बुजुर्गों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, वह सत्पात्रों को दान है। पर अगर हम परीक्षा करते हुए दीनहीन को भी मदद कर रहे हैं, विवेक के साथ क्रियाओं को कर रहे हैं तो उससे भी पुण्य मिलेगा। पर पुनः मैं कह दूँ विशेष 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 पुण्य उन सत्पात्रों को ही सुपात्रों को ही दान देने से मिलेगा, क्योंकि वह उसका हमेशा ही सदुपयोग करेंगे। वह दीनहीन गरीब व्यक्ति दिए हुए मदद की किए हुए सहयोग का वह दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए हो सकता है उससे पाप भी मिले, वह पुण्य कम भी मिले। इसलिए हमेशा सत्पात्रों को विशेष रूप से दान दे और विवेक के साथ ज्ञान के साथ सोच समझकर उन दया करुणा के साथ उन जीवों को भी गरीबों को भी दान या सहयोग करो तो उसमें भी दोष नहीं है। पर विवेक रखना बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, भगवान की पूजा का फल क्या है? भगवान की पूजा किसी भी प्रकार से भगवान के लिए नहीं की जाती, अपितु भगवान आत्मा को पूज्य बनाने के लिए की जाती। जो भगवान बन चुके हैं, चाहे अरहंत हो, सिद्ध हो या बनने वाले निर्ग्रंथ भगवान भी क्यों ना हो, उनकी पूजा उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए किसी भी प्रकार से नहीं की जाती, अपितु अपने जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का उपशम करने के लिए, क्षपणा करने के लिए ही विशेष रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि की पूजा आराधना भक्ति आदि की जाती। क्योंकि ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, मात्र द्रव्य पूजा करने से भी कोई फल मिले जरूरी नहीं है। द्रव्य पूजा का फल आचार्य भगवंत कहते हैं, जो द्रव्य पूजा करते हुए आप 8 द्रव्य चढ़ाते हो, उन 8 द्रव्यों को चढ़ाने से आप अपने भीतर की लोभ कषाय का उपशमन कर रहे हो, लोभ कषाय का विसर्जन कर रहे हो। इसलिए ये द्रव्य पूजा का औचित्य या द्रव्य पूजा का फल समझा जा सकता है। पर द्रव्य पूजा के साथ देवशास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण भक्ति, जो भीतर के गदगद भाव है, जिसे हम सामान्य रूप से भाव पूजा भी कह सकते हैं, तो उस भाव पूजा के माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। जो आज तक श्रावक अवस्था में आपने बहुत सारे पाप किए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, गृहस्थ है, संसार में है, तो कहीं ना कहीं गृहस्थी के घर के निमित्त से कहीं ना कहीं पापों का अर्जन वहाँ पे होता ही होता है, हिंसा भी होती है। तो उस हिंसा से, पापों से बचने के लिए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्रावकों के लिए दान और पूजा ये श्रेष्ठतम कार्य है, जिसके माध्यम से वह आज तक किए गए संचित पापों का, आज तक किए गए संचित कर्मों का वह प्रक्षालन कर सकता है। क्योंकि श्रावक के लिए ये 2 ही ऐसे कर्तव्य है जिसके माध्यम से वह अपने भीतर की सूक्ष्म लोभ कषाय का विसर्जन उपशमन करते करते साथ में भावों की विशुद्धि के साथ देवशास्त्र गुरु की भक्ति के साथ कर्मों की निर्जरा को भी प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से श्रावकों के लिए तो ये 2 ही कर्तव्य बताए हैं और उसका साक्षात फल कर्मों की निर्जरा है। और परंपरा से भगवान की पूजा का अगर कोई फल आचार्यों ने कहा है तो वह मोक्ष रूपी ही फल बताया गया है। आज आप भगवान की पूजा करेंगे तो आने वाले समय में वह आप भी दूसरों के द्वारा पूजन को प्राप्त होने योग्य पूज्य बन सकते हो। ये ही भगवान की पूजा का साक्षात फल है। और परंपरा से फल अगर समझना है, यानी क्रम क्रम से मिलने वाले फल को अगर समझना है, तो वर्तमान में मिलने वाली जितनी भी सुख समृद्धि है, चाहे धन आदि आदि के निमित्त से हो या अन्य भी किसी भौतिक आदि निमित्त से हो, वह परिपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति से मिलेगी। जो अभ्युदय सुख मिल रहा है, यानी संसार का सुख मिल रहा है, बड़े बड़े पद प्राप्त
कर लेना या सौधर्मादि पद को प्राप्त कर लेना, स्वर्गों में अच्छे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, मध्यलोक में भी ऐश्वर्य आदि को प्राप्त कर लेना, ये भी परिपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति पूर्वक किए गए पूजा का फल हो सकता है। साक्षात फल सिद्ध भगवान बनना है और परंपरा से मोक्ष के पास पहुंचाने वाला स्वर्ग, नर, नरोत्तम आदि आदि श्रेष्ठतम पर्यायों को प्राप्त करने के लिए ये भगवान की पूजा ही साधन बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता सिंघई, बोनकट्टा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों महाराज श्री को नमोस्तु 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 महाराज श्री। हमारी शंका का समाधान ये है महाराज श्री, गुरुवर इतनी सुंदर जिनवाणी गुरु जी के द्वारा लिखी जा रही है और इतने मजबूत विशाल मंदिर बनते जा रहे हैं। विचार आता है कि छठे काल में सम्यक दृष्टि जीव नहीं रहेंगे, गुरु नहीं रहेंगे, पर मंदिर और जिनवाणी कहाँ पर कैसे रहेगी? शंका का समाधान करे गुरुवर। माँ, काल के परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब धर्म का उपदेश देने वाले गुरु और धर्म ही नहीं रहेगा तो छठे काल में उस उपदेशों के प्राप्त होने वाली जिनवाणी और ये विशाल गगनचुंबी मंदिर आदि कैसे रह सकते? क्योंकि ये आगम का विधान है। पंचम काल के अंत में पूर्ण रूप से वह धर्म का विनाश होगा। पंचम काल का जैसे ही अंत होगा, धर्म का उसी समय पर विराम होगा। छठे काल में किसी भी प्रकार से क्रिया रूप धर्म नहीं रहेगा। भले ही वस्तु स्वभाव रूपी धर्म को तो हम हाल काल में समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे, पर जो धर्म क्रिया रूप, चारित्र रूप सबके सामने वर्तमान में दिख रहा है, पंचम काल में दिख रहा है, वह कभी भी छठे काल में नहीं रह सकता। छठे काल में धर्म नहीं रहेगा, धर्म के आयतन भी नहीं रहेंगे। आयतन भी अगर होते तो हो सकता था किसी एकाध जीव को वह सम्यक दर्शन आदि भी प्राप्त होता, पर किसी भी प्रकार से छठे काल में धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतन होते ही नहीं है। हाँ, ये उसका क्या होगा, क्या होता है, ये तो काल का परिणमन है और परिणमन के निमित्त से वे बदलते हैं, बदलते रहे। अभी भी आपने देखा होगा कि पंचम ही काल के ऐसे प्राचीन प्राचीन मंदिर जो वर्तमान में हमें दिखने में नहीं मिल रहे हैं, इसी काल के यानी हमारे महावीर भगवान के काल के उपरांत जो ग्रंथ का सृजन हुआ था, वे पूरे ग्रंथ, पूरा द्वादशांग भी आज हमारे पास नहीं है। ये तो काल का परिणमन चलता आया है, चलता आएगा और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए इस बात का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। छठे काल में ये किसी भी प्रकार से हमारे पास उपलब्ध रहेंगे ही नहीं, ये आगम का विधान है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान पुनः पुनः कहते हैं, जब तक इस धरा पर अग्नि का वास है तब तक ही ये पंचम काल है। जैसे ही अग्नि का वास नहीं रहेगा, पंचम काल समाप्त होगा। धर्म, धर्मात्मा, धर्मात्मा के निमित्त से धर्म के आयतन आदि सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए छठे काल को जो एक जीव दूसरे जीव का, छठे काल का वह जो कच्चे खाना है आदि आदि जो भयावह स्थिति बनने वाली है, उसके पीछे का कारण यही है। अगर किसी भी प्रकार से परोक्ष रूप से भी धर्म आयतन होते, जिनवाणी वहाँ पे होती, तो कोई न पढ़ने वाला भी होता, सुनाने वाला भी मिलता, पर वहाँ न पढ़ने वाला है, न पढ़ाने वाला है, न सुनाने वाला है, न सुनने वाला है, क्योंकि जिनवाणी भी वहाँ छठे काल तक जाने वाली नहीं है। ये जो विशाल काय मजबूत मंदिर भी बन रहे हैं, वे भी छठे काल में धर्म के अभाव होने से, धर्म आयतनों के अभाव होने से वहाँ पर किसी भी प्रकार से पहुँचने वाले नहीं हैं। पर ये भी समझे, जो शाश्वत जैन धर्म है, वीतराग धर्म है, वीतराग धर्म के सिद्धांत है, सिद्धांतों का लोप नहीं होने वाला, पर द्रव्यश्रुत जो कागजों पे, ग्रंथों पे लिखा हुआ द्रव्यश्रुत है, उसका काल, उसकी काल की मर्यादा मात्र पंचम काल तक ही है। छठे काल में किसी भी प्रकार से वह ये धर्म, धर्म आयतन, ग्रंथ या निर्ग्रंथ आदि आदि किसी भी प्रकार से पहुंचने वाले नहीं हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती चाहे मंदिर की हो, ग्रंथों की हो, निर्ग्रंथों की हो, पूर्ण रूप से मात्र पंचम काल के अंत तक है। छठे काल में ये किसी भी प्रकार से नहीं जाएंगे। ये काल का धर्म के परिवर्तन के निमित्त से ही आपको इस विषय को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हमने अभी लाभ लिया लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक 4 बजे
आदिनाथ टीवी चैनल, एक जो नया आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम प्रसारित होता है हर बड़े प्लेटफॉर्म पे, लाइक टाटा स्काई, डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन D2H, ये हर प्लेटफॉर्म पे आदिनाथ टीवी चैनल उपलब्ध है। आप अपने केबल ऑपरेटर से मांग कर सकते हैं और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रवचन का टाइमिंग ठीक दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप प्रवचन का लाभ दोपहर में लेते हुए शाम की बेला में 4 बजे सम्यक समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, सम्यक समाधान में अपने विकल्पों को पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे पट्टी पे फ्लैश होता है, स्क्रॉल पे होता है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में दिक्कत है, कोई लिख नहीं पाता है व्हाट्सएप पे, तो आप कागज़ पेन लेके, अपना नाम लेके, अपना विकल्प लेके, अपने शहर का नाम लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाएं। उस विकल्प को सम्मिलित करते हुए उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सुनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।